हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राप्ति एजुकेशन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें मैंने बोला है कि हम डिस्कशन करेंगे कि तैयारी की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब नोटिफिकेशन के साथ साथ बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस भी बहुत आए। क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे बच्चों ने कि सर कैसे तैयारी करें, क्या ठीक अप्रोच रहेगी। कुछ बच्चे डिफरेंट लेवल पे है तैयारी की, कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबके लिए अप्रोच थोड़ी डिफरेंट रहेगी। कुछ बच्चों का कहना है कि सर मैं तैयारी में नहीं हूँ, शुड आई ज्वाइन ए कोचिंग। उसके दिमाग में चल रहा है कि 3 महीने में कोचिंग करके मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज निकाल दूंगा। या कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर टेस्ट घर बैठूं और टेस्ट सीरीज लगाऊं और अपना तैयारी कंटिन्यू रखूं। तो अप्रोच हर बच्चे के लिए डिफरेंट रहेगी, हर इंडिविजुअल के लिए अप्रोच डिफरेंट रहेगी। और उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो, आपकी तैयारी का लेवल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। इसी के बारे में मैं डिस्कस करता हूं डिटेल में। अब अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, कुछ न्यू कॉमर्स होंगे जो पहली बार हरियाणा सिविल सर्विसेज की या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। अब इन बच्चों के लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए? शुड दे ज्वाइन ए कोचिंग? आई विल ब्लंटली से नो, क्योंकि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी 3 महीने में नहीं होती। अगर एग्जाम मई में होगा या जून में भी होगा, 4 महीने में तैयारी नहीं हो सकती। मे बी आप ब्रिलियंट हो, आप तैयारी कर पाओ, बट कोचिंग मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। रीजन बीइंग कि एग्जाम बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आया है और कंडक्ट भी जल्दी होने के चांसेस हैं। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 महीने में आप सब कुछ तैयार नहीं कर सकते। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप एक गो देना चाहते हैं, तो जस्ट अपना बेसिक क्लियर कीजिए, एनसीईआरटीज कीजिए, बेसिक बुक्स कीजिए। एक ये अप्रोच आपको एक लेवल की तैयारी तक पहुंचा सकती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए बच्चे, आज के टाइम कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं बोलूं तो कंटेंट का टेरर है, इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है आपका पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, नेट अवेलेबल है और कंटेंट अवेलेबल है। पढ़ना क्या है वो नहीं पता आप लोगों को, और ये चीज ही आपको क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके। एनसीईआरटी और बेसिक बुक कर लो, आपका प्रीलिम्स नहीं रोकेगा। थ्रू द लाइंस पढ़ो। आजकल एनसीईआरटी के साथ साथ तमिलनाडु टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हो, और जो टेक्स्ट बुक जैसे राजीव अहीर है मॉडर्न की, अगर मैं बात करूं जीसी लियोंग हम ज्योग्राफी के लिए बात कर लेते हैं, शंकर आईएएस की बुक हम एनवायरमेंट के लिए बात कर लेते हैं। तो ये देखो, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं डिस्कस करूंगा, हाँ डिफरेंट होती है, बट आप नोटिस करोगे जो यूपीएससी की तैयारी में बच्चा है इस साल उन्हीं का निकला है। क्यों? क्योंकि वो मोड में होते हैं, प्रिपरेशन के मोड में होते हैं, उनका बेसिक क्लियर होते हैं। और जिन बच्चों के बेसिक नहीं होते उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। बेसिक के बारे में मैं दोबारा से बात करूंगा। फिर दूसरे टाइप के बच्चे आ जाते हैं जो तैयारी में पहले थे 2016, 17, 18 में, बट 4-5 साल हो गए तैयारी छोड़े हुए। शुड दे गो फॉर द एग्जाम? मैं सजेस्ट करूंगा हाँ, आपको ब्रश अप करना है, लेकिन ब्रश अप करने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी। अगर मैं कहूं तो आपको 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट यू कैन गो फॉर द एग्जाम। और एक राइट टेस्ट सीरीज खरीदिए या घर बैठ के अपना रिवाइज करिए, नंबर ऑफ रिवीजन मैटर करेंगे यहाँ। फिर आ जाते हैं जो तैयारी में बच्चे हैं, और ज्यादातर बच्चे जो अप्रोच जिनकी मैं बात करूंगा, तैयारी वाले बच्चों की करूंगा, जो यूपीएससी की या हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या रिसेंटली उन्होंने यूपीएससी का या हरियाणा सिविल सर्विसेज का मींस दिया है, या दे अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। इनफैक्ट मैं उनके बारे में भी बात करूंगा जिन्हें अलाइड सर्विसेज मिली है, एचसीएस में अलाइड मिली है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट्स जिन्हें बीडीपीओ मिला है या एईओ मिला है। उनके बारे में भी बात करूंगा क्योंकि उन्होंने
उन्हें अपनी रैंक इंप्रूव करनी है। तो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपने इंटरव्यू दिया है या आपने अलाइड में आपको कोई पोस्ट मिल गई है या अच्छी पोस्ट भी मिली है, तो प्रीलिम्स एक ऐसी चीज है जो आपको सीरियसली लेनी चाहिए। चाहे आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो, प्रीलिम्स में आजकल बच्चे फेल हो जाते हैं। आई नो माई स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो IRS थे हरियाणा में, उनका क्लियर नहीं हुआ, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रीलिम्स आज के टाइम एक डिफिकल्ट हर्डल है। तो राइट अप्रोच क्या है कि आपको रिवाइज करना ही होगा, करंट भी, स्टैटिक भी, और बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो यूपीएससी के आजू बाजू है। बस थोड़ा सा कंटेंट का डिफरेंस आ जाता है, उसकी बात मैं डिटेल में करूंगा आगे। समझ रहे हो मेरी बात कि आपको क्या करना है? यूपीएससी की तैयारी हो, आपके देखो, आपकी हिस्ट्री तैयार है, आपकी ज्योग्राफी तैयार है, लेकिन उसको ब्रश अप करना है, बार बार रिवाइज करना है। आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा बहुत से बच्चों का, यूपीएससी का, हरियाणा सिविल सर्विसेज का। बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी, तमिलनाडु और नॉर्मल टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए, और करंट अफेयर्स। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये तो सारा कॉमन है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम ना, हम डीडी बसु भी पढ़ ले, ठीक है, हम सुभाष कश्यप भी पढ़ ले, हम ग्रोवर की बुक भी पढ़ ले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, बहुत सी बुक्स के लिए जाते हैं। मैं सिंपल कहूँगा, सिंपल आपकी एनसीईआरटी और तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ो। जैसे कुछ बच्चे जो है एनवायरनमेंट के लिए शंकर पढ़ सकते हैं, बेसिक बुक करो और उन्हें 2 से 3 बार रिवाइज करो। ये अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। और जो बच्चे सिलेक्टेड है या जो बच्चे इस बार मेंस में थे, उनके लिए सबसे बेस्ट चांस है, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज है वो इतनी जल्दी कभी नहीं आता। 2 से 4 साल का मिनिमम पीरियड होता है, यूजुअली मैं बात करूं 4 साल पहले बिना नहीं आता। तो जो बच्चों के बीच में डायलेमा है, मैं बात करूं, कुछ बच्चों ने पूछा कि सर हमें यूपीएससी में अपीयर होना है। देखो, मेरी जो पर्सनल सजेशन रहेगी कि आप यूपीएससी और दोनों की तैयारी करिए, बट अगर आपको एक चूज करना है तो मैं यहाँ हरियाणा सिविल सर्विसेज कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम हरियाणा सिविल सर्विसेज कब आएगा, 2026 में आएगा या 27 में आएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि यूपीएससी आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हो, यूपीएससी हर साल आता है, हरियाणा के लिए आपको चांस नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि यूपीएससी में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, बट अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन भी उतना ही टफ है एज कंपेयर टू हरियाणा सिविल सर्विसेज। तो आपको राइट चॉइस चूज करनी होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करूं तो कुछ बच्चों के जो है कि भाई यूपीएससी से डिफरेंट कैसे है, यूपीएससी से डिफरेंट कैसे है हरियाणा सिविल सर्विसेज। देखिए, एक तो मैं सीधी सीधी बात करूं, कंटेंट की बात करूं, साइंस बहुत आता है। अगर पिछले पेपर उठा के देखोगे आप, प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखोगे, तो साइंस 25% तक कंट्रीब्यूट करती है। 25 समझते हो? 25 आपको अर्श से फर्स्ट तक ले जा सकती है भाई। 25 क्वेश्चंस तक आए हैं, किसके? साइंस के। हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है, और डीप यूपीएससी जैसी हिस्ट्री पूछी जाती है, डीप आपको नॉलेज होनी चाहिए हिस्ट्री की। हरियाणा के क्वेश्चन पिछली बार 1-2 ही थे, बट 3 क्वेश्चन थे अगर मैं बात करूं, बट उससे पहले 10 क्वेश्चन तक आए हैं, तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट्स दोनों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी की तरह ही ये पेपर हो गया है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, 1 and 2, ये ऑप्शंस अब रहते हैं। डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए ये चीजें अच्छे से तैयार करनी होंगी, हरियाणा जीके, साइंस एंड हिस्ट्री। बाकी अप्रोच अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स थोड़ी सी लाइटर साइड रहती है, बट आप कोई भी एग्जाम है, मेरी हमेशा सजेशन रहती है कि आप सारे बेसिस क्लियर करिए, और उन बेसिस के बलबूते पर आपका एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि आपको ये देखना है कि आपके कंपटीटर की कितनी तैयारी है। अगर मैं बात करूं, कोई क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, तो आपकी अप्रोच बच्चों की क्या हो जाती है, उसको करने में लग जाते हैं, उसकी तैयारी करने में लग जाते हैं।
सिंपल बेसिक एनसीईआरटी करिए, थ्रू द लाइंस तमिलनाडु करिए, थ्रू द लाइंस पढ़िए और टेस्ट सीरीज करिए, बहुत रहेगा। जो बच्चे पहले से यूपीएससी की प्रिपरेशन में है या हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में है, अपना टाइम वेस्ट मत करिए इधर उधर जाकर। मैं सही मेरे हिसाब से जो रहेगा, जिनकी तैयारी ठीक है, घर बैठिए, आप हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क ही आपको रिजल्ट दिलाएगा। आपकी खुद की मेहनत होती है सबसे इंपॉर्टेंट, और वही आपका पेपर क्लियर कराती है। टीचर अगर मैं बात करूं सिर्फ एंड सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे पाता है, हम बिल्कुल थोड़ा सा कंट्रीब्यूट दे पाएंगे आपकी सक्सेस में, और ये एक सच है। अगर मैं कहूं मेरे कारण किसी का एग्जाम क्लियर हुआ है, वो नहीं होता, वो बच्चे की मेहनत होती है। बस हम क्या कर सकते हैं, जैसे जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है उसे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में इंप्रूव कर सकते हैं, हम आपकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, मेहनत आपको करनी होगी। फाइन, तो ध्यान से आपको आपकी अप्रोच, राइट अप्रोच चूज करनी है इसमें। फिर अगर मैं बात करूं कि अब जो कंटेंट का इशू है कि कितना कंटेंट जाना चाहिए, मुझे विजन के भी, मुझे इनसाइट के भी, किस किस के नोट्स पढ़ने चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बेसिक बुक्स करिए और किसी भी एक मैगजीन से, या अगर मैं बात करूं किसी भी एक मंथली मैगजीन या ईयरली मैगजीन से आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए, वो एनफ रहेंगे। घबराना नहीं है, 3 महीने हैं, कम भी लगे तो भी आपको क्या करना है, मेहनत करते जानी है। टाइम, क्योंकि वो सबके लिए, बहुत से बच्चों की ये शिकायत है कि सर टाइम कम है, टाइम सबके लिए सेम है ना, तो आपको तैयारी करते जाना है। फाइन, हाँ जी। अब हाउ कैन आई हेल्प यू, देखिए मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं जिसके डिस्कशन अभी की ही इसी वीडियो में मैं करने वाला हूं। इस टेस्ट सीरीज में क्या अप्रोच रहेगी, कैसे आप, ये टेस्ट सीरीज आपको हेल्प कर सकती है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। देखिए सीधी सी बात है, जिन बच्चों की तैयारी पहले से है, कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनकी तैयारी है, यूपीएससी के बच्चे, हरियाणा सिविल सर्विसेज के बच्चे, या जो बच्चे घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि नंबर ऑफ रिवीजन बार बार हो। तो अराउंड इस टेस्ट सीरीज में आपको 30 टेस्ट मिलेंगे और 3 बार रिवीजन होगा, 3 बार रिवीजन होगा। अप्रोच ऐसी रखी है कि बच्चा एक वीक में हिस्ट्री रिवाइज कर पाए, 2 टेस्ट दे 50-50 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, क्योंकि थोड़ा सा पुशअप करने में हेल्प मिलती है। फाइन, जैसे बात करूं तो 19 से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, टोटल टेस्ट होंगे इसमें 30, जिसमें से 13 सेक्शनल टेस्ट होंगे। स्टार्टिंग के 4 से 5 वीक हर तीसरे या चौथे दिन आपका टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का। और वो कैसे टेस्ट होगा, जैसे आज जो मैं बात करूं, आज आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है, फिर मिडिवल या एंशिएंट और मिडिवल का है, फिर आपका हाँ जी कल्चर का है, कल्चर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री का है। जो अप्रोच रहेगी वो ध्यान देना, हरियाणा जो सिविल सर्विसेज में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट मिलेंगे। जैसे यूपीएससी लेवल होगा, यूपीएससी की तरह नहीं पूछे जाते। जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जैसे आपका अगर मैं बात करूं, आपका मैच द फॉलोइंग बहुत आते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है हिस्ट्री में यहाँ, तो उसी साइंस के क्वेश्चन अराउंड 25% वेटेज है, तो उसी तर्ज पे ये टेस्ट सीरीज होगी। पहले 13 टेस्ट अगर मैं बात करूं सेक्शनल होंगे 50-50 क्वेश्चन के। फिर अगर मैं बात करूं 5 सेक्शनल ही टेस्ट होंगे फुल लेंथ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो मेन सब्जेक्ट हमारे, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक बार रिवीजन होगा। सेक्शनल में छोटे छोटे 50-50 क्वेश्चंस के टेस्ट दे दिए आपने। फिर सेकंड अप्रोच रहेगी कि आपके फुल लेंथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसके टेस्ट दो, ठीक है। फिर थर्ड में आपका जैसे आप एग्जाम में देते हो फुल लेंथ टेस्ट दोगे, साथ में 6 टेस्ट करंट अफेयर्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। सेक्शनल जो फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट है उन्हें छोड़ के सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट पेपर्स आपके 100 क्वेश्चंस के होंगे।
जो आपका सी सेट के भी इसमें 3 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको 3 मिलेंगे और ये टेस्ट सीरीज 21 मई तक जाएगी। अगर उससे पहले एग्जाम होता है तो हम थोड़ा सा इसे पुश बैक कर लेंगे, अपनी टेस्ट सीरीज को पीछे खींच लेंगे, मतलब हम डेट्स को आगे कर लेंगे। फाइन। तो आपको क्या करना है, बेसिक टॉपिक सारे तैयार करने हैं। जैसे अगर एंशिएंट की बात करूं तो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, ये सारे टॉपिक वाइज करो। एनसीईआरटी और तमिलनाडु उठाओ, वहीं से करो अच्छे से। बाकी बुक्स, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी टेक्स्ट बुक आपको नहीं करनी, बेसिक बुक करो, एनफ रहेगी। सेम आपका अगर मैं बात करूं मिडिवल के लिए, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी मोर देन एनफ होगी। क्वेश्चंस भी आपको, हाँ, क्वेश्चंस जेन्युइन मिलेंगे। जो क्वेश्चन होंगे अप्रोच एचसीएस वाली होगी, बट न्यू क्वेश्चंस होंगे, ये नहीं कि कहीं से भी उठा के चिपका दिए गए। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। क्वालिटी ऑफ टेस्ट सीरीज विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे आपके 13 सेक्शनल होंगे। फिर आपके सेक्शनल जो 100 क्वेश्चंस के होंगे 5 वो होंगे। 6 करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। करंट अफेयर में हर 2 मंथ के टेस्ट होंगे और जो एफएलटी होंगे लास्ट में, उनमें कंप्लीट 1 साल का आपका करंट अफेयर कवर किया जाएगा। फाइन। इसके लिए आपको क्या करना है, जो लिंक नीचे गिवन है उस पर आपको क्लिक करना है और एनरोल करना है। मैंने इस टेस्ट सीरीज को पेड रखा है मिनिमम चार्जेस के साथ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जस्ट 1499 रुपीज की ये टेस्ट सीरीज रखी है और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी 2499 रुपीज की ये टेस्ट सीरीज रखी गई है। अफोर्डेबल चार्जेस पे है और इसके साथ आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। वीडियो सॉल्यूशंस नहीं होंगे क्योंकि उसमें होता है आपके पास टाइम कम है, टाइम वेस्ट होता है। आप टेस्ट दीजिए, सॉल्यूशन देखिए, आपने कहाँ गलती की है, इंप्रूवमेंट के चांसेस कहाँ हैं, वो अच्छे से आप एनालाइज करिए। मैं भी एनालाइज करूंगा आप लोगों के लिए। एंड एक और चीज ध्यान रखनी है कि टेस्ट सीरीज को आप मतलब अपनी तैयारी का हिस्सा बना के चलिए, जो आपको हेल्प करे ब्रश अप करने में हर चीज। चलिए, और लिंक आपको नीचे गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।